एक ऐसी जगह जहाँ समय ठहर जाता है, जहाँ हवाएं भगवान शिव के तांडव की गूंज सुनाती है। ये है कैलाश पर्वत, ब्रह्मांड का वो रहस्यमय केंद्र जहाँ सृष्टि की रचना और विनाश का नृत्य होता है। शिव, जिनका न आदि है न अंत, इस पवित्र पर्वत पर 2778 फीट की ऊंचाई पर विराजमान है। ये कोई साधारण पर्वत नहीं, बल्कि एक अलौकिक तिलिस्म है, जिसके रहस्य को उजागर करने की हिम्मत करने वालों को सिर्फ हार और रहस्य ही मिला। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए। कैलाश पर्वत 6638 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा माउंट एवरेस्ट से छोटा है, जिसके शिखर को 11,000 से ज्यादा लोग छू चुके हैं। लेकिन कैलाश, इसका शिखर आज भी इंसानों के लिए एक अनसुलझी पहेली है। जो भी इसके शिखर तक पहुंचने की हिम्मत करता है, उसे या तो रहस्यमय शक्तियां रोक देती है या फिर वो हमेशा के लिए खामोश हो जाता है। हजारों साल पहले वैदिक युग में राजा दक्ष की पुत्री सती का दिल भगवान शिव जी के लिए धड़कने लगा। उनकी प्रेम की आग इतनी प्रचंड थी कि सती ने शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति ने महादेव का दिल जीत लिया और उन्होंने सती को अपनी अर्धांगिनी बना लिया। लेकिन राजा दक्ष को शिव जी का असाधु रूप, उनका भूतों प्रेतों से घिरा रहना बिल्कुल पसंद नहीं था। ये मेरी बेटी के लायक नहीं, राजा दक्ष ने गुस्से में ऐलान किया। फिर भी सती ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ शिवजी से विवाह कर लिया और दोनों कैलाश की शांत शिखरों पर प्रेम और शांति के साथ रहने लगे। लेकिन एक दिन सती के कानों में खबर आई। उनके पिता दक्ष एक भव्य यज्ञ कर रहे थे, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, सिवाय उनके प्रिय शिव के। क्रोध और अपमान से जलती हुई सती शिव के मना करने के बावजूद यज्ञ स्थल पर पहुंचे। वहां दक्ष ने शिव का ऐसा अपमान किया कि सती का दिल टूट गया। गुस्से और दर्द में डूबी सती ने यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपनी जान दे दी। जब ये खबर शिवजी तक पहुंची, उनका गुस्सा ब्रह्मांड को हिलाने वाला था। शिवजी का तांडव शुरू हुआ, एक ऐसा नृत्य जिसने सृष्टि को विनाश की कंगार पर ला दिया। गुस्से और दुख में डूबे शिवजी ने सब कुछ नष्ट करना शुरू किया। डरकर भगवान विष्णु और अन्य देवताओं ने उन्हें शांत किया और बताया कि सती हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लेगी। ये सुनकर शिवजी कैलाश लौटे और ध्यान में लीन हो गए। समय बीता, पार्वती का जन्म हुआ और शिव पार्वती का पुनर्मिलन हुआ। कहते हैं कि आज भी वे कैलाश पर एक साथ निवास करते हैं और इस ब्रह्मांड की संचालक बनकर। लेकिन कैलाश का शिखर कोई साधारण जगह नहीं। 1990 के दशक में चीनी सरकार ने इसके रहस्य को भेदने की ठानी। पहले 17 वैज्ञानिकों की टीम कैलाश पर भेजी गई, लेकिन नियत तारीख तक वे लौटे नहीं। जब बचाव दल पहुंचा तो उन्हें सभी 17 वैज्ञानिक मृत मिले। मौसम की मार, शारीरिक कमजोरी या कुछ और, कोई नहीं जानता, क्योंकि उनके कैमरे भी खामोश हो चुके थे। हार न मानते हुए चीन ने हेलीकॉप्टर भेजा, लेकिन जैसे ही वे कैलाश के करीब पहुंचे, आसमान बदल गया। बिजली कड़कने लगी, बर्फबारी शुरू हो गई और हेलीकॉप्टर का कंपास काम करना बंद कर चुका था। दिशा भ्रम, कम ऑक्सीजन और भयंकर हवाओं ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद चीन ने कैलाश के शिखर पर चढ़ने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। क्या है वो शक्ति जो कैलाश को अभेद्य बनाती है? इतिहास में सिर्फ एक इंसान, बौद्ध भिक्षु मिलारेपानी 1128 में कैलाश के शिखर को छुआ था। जब वे नीचे लौटे, उनकी आंखों में ब्रह्मांड का सच झलकता था। उनका तेज, उनका स्वास्थ्य, सब कुछ बदल गया था।
लेकिन उन्होंने अपने अनुभव को दुनिया से छिपाया। 7 साल बाद 1135 में वे दुनिया छोड़ गए और कैलाश का रहस्य उनके साथ चला गया। क्या देखा था मिलारेप्पा ने? ये सवाल आज भी हवाओं में गूंजता है। कैलाश पर चढ़ना वर्जित हो सकता है, लेकिन इसकी 32 मील लंबी कोरा परिक्रमा दुनिया भर के तीर्थयात्रियों को बुलाती है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायी मानते हैं कि ये परिक्रमा उनके पापों को धो देती है और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाती है। कैलाश को स्वर्ग का द्वार, विश्व का केंद्र, एक्सिस मुंडी कहा जाता है। कैलाश के पास 2 झीलें हैं जो अपने आप में एक रहस्य है। मानसरोवर, जिसे देव झील कहते हैं, इसका पानी इतना पवित्र है कि इसे पीने से सारे रोग मिट जाते हैं। लेकिन राक्षस ताल, ये एक डरावना रहस्य है। कहते हैं कि लंका के रावण ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए अपनी 9 सिरों की बलि दी थी। उसका रक्त इस धरती पर बहा और जब वो 10वां सिर काटने वाला था, शिवजी प्रकट हुए। उस रक्त से राक्षस ताल बना। इस झील का पानी पीना मना है। कहते हैं ये गंभीर बीमारियां और दुर्भाग्य लाता है। क्या ये सिर्फ खारा पानी है या इसमें वाकई राक्षसी शक्तियां? कैलाश पर समय भी अपनी रफ्तार बदल देता है। आपकी नाखून और बाल जो हफ्तों में बढ़ते हैं, यहाँ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। चढ़ाई करने वालों के बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरों पर झुर्रियां उभर आती है। क्या यही समय यात्रा है? रूसी वैज्ञानिक अर्नेस्ट मुल्दाशेव ने अपनी जिंदगी कैलाश के रहस्यों को समर्पित कर दी। उनका कहना था कि रात में जब सन्नाटा छा जाता है, डमरू की आवाज और ओम की गूंज सुनाई देती है। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 3 से 5 बजे के बीच कैलाश पर एक चमकती रोशनी दिखती है। कुछ इसे एलियन यान मानते हैं, लेकिन भक्त कहते हैं ये देवताओं की चमक है। विष्णु पुराण कहता है कि कैलाश रूबी, सोने और लापिस लजुली से बना है, एक दावा जिसे नासा ने भी सच माना। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध धर्मों का ये पवित्र तीर्थ भारत, चीन और नेपाल की सीमा पर बसा है। ड्रोन और चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन कोरा परिक्रमा आज भी खुली है उनके लिए जिनके कर्म शुद्ध है। कैलाश पर्वत सिर्फ एक पर्वत नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय पहेली है, जहां शिव और पार्वती आज भी ब्रह्मांड का संचालन करते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो लाइक करें, आपके विचार कमेंट में साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक ओम नमः शिवाय।